मीमांसा दर्शनम अथ चतुर्थ अध्याय प्रसंग। अब इस अंतिम चतुर्थ अध्याय में दक्षिणा विधान, काम्य कर्मों का वर्णन, यज्ञ के साधन, ऋत्विक वरण, यज्ञ करने का अधिकारी और यज्ञ फल प्राप्ति का अधिकारी कौन इत्यादि विषयों का वर्णन करते हुए कहते हैं। प्रश्न, काम्य कर्मों को समय पर क्यों करें? काम्य कर्मों का अनुष्ठान समय समय पर किया जाना चाहिए। जैसे खेती प्रतिवर्ष की जाती है, कारण कि कृषि से प्रतिवर्ष फसल अनादि रूप में प्राप्त होती है, वैसे ही काम्य कर्मों का अनुष्ठान बार बार करने से बार बार फल प्राप्त होगा। एक बार से तो एक बार ही फल मिलेगा, इसलिए जब जब काम ना हुए तब तब वैसा काम्य कर्म करके अभीष्ट फल को प्राप्त किया जा सकता है। विघ्नों से घबराएं नहीं। एक काम्य कर्म का अनुष्ठान बार बार करने में और उदाहरण देते हैं। जैसे लोक में देखा जाता है कि गुरुदेव ने शिष्य को भोजनार्थ काष्ठ लाने को कहा। शिष्य लकड़ी लेने आया, परंतु वह थोड़ी पड़ गई, तब पुनः शिष्य काष्ठ लाता है और हेतु देते हैं, जिस प्रकार तंडुल की निष्पत्ति में एक बार के अवहनन से तंडुल साफ नहीं होता है तो उसको बार बार मुसल में पीटा जाता है, इसी प्रकार बार बार काम्य कर्मों को करें, बीच में ना छोड़े। प्रश्न, शुष्क सामग्री डालने का निषेध। अग्निहोत्र में थोड़ा मधुर दलिया या लापसी या हलवा गोदुग्ध को भी सामग्री में घी के अभाव में मिला लें, जिससे खुश्क सामग्री ना रहे। खुश्क सामग्री डालना अधिक लाभकारी नहीं होता। वाक्य से जो गोदुग्ध का सामग्री में मिश्रण का विधान जाना जाता है, पायस अग्निहोत्रम जुहुयात। प्रश्न, शिशु के लिए माता का दूध कब ना पिलाया जाए? इस सूत्र का भाव ये है कि शिशु को माता अधिक से अधिक 6 मास तक अपना दूध पिलाए, उसके बाद गोदुग्ध पिलाना चाहिए। रुग्ण माता का दूध नहीं पिलाना चाहिए। सर्था किसी का भी दूध ना पिलाया जाए तो बच्चा कमजोर होगा, इसलिए 25 वर्ष तक बच्चे को गोदुग्ध अधिक पिलाने से अवयव वृद्धि को प्राप्त होते हैं, हृष्ट पुष्ट बनते हैं। घी 25 वर्ष के बाद अधिक खिलाना लाभकारी है। जो समय प्रधान कर्म के अनुष्ठान का है, वही उसके अंगीभूत अंगों के अनुष्ठान का समय होता है। यदि कोई भिन्न काल बताने वाला वचन ना हो तो। प्रश्न, दान का कथन बहुत बार नहीं करना चाहिए। पशु आदि के दान समय और पुरोडाश के समय अधिक बोलना नहीं चाहिए। मौन रहें, क्योंकि यज्ञ में अधिक और अपशब्द बोलने से यज्ञ भंग दोष का प्राप्त होता है। जैसा दान करने के पश्चात दान का बार बार कथन करने से कि मैंने इतना दान वहाँ किया, इतना वहाँ किया, इससे दान का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए दान करके भी उसके अपने मुख से बढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न, भजन उपदेश यज्ञ के पश्चात कब करना चाहिए? प्रधान कर्म के अंत में सविष्ट कर्म आहुति देकर और पूर्ण आहुति करके यज्ञ के बाद यजमानों को आशीर्वाद दे। यज्ञ समाप्ति हेतु शांति पाठ करके अन्य व्याख्यान आदि लंबा कार्यक्रम हो तो पश्चात करें, यदि शास्त्र सम्मत है, क्योंकि कोई यज्ञ के पश्चात इधर उधर के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ चले भी जाते हैं। प्रश्न, समिधा और सामग्री निर्माणार्थ परसों पात्र आदि सदैव तैयार रखें। यज्ञ के पात्र आदि साधन भी मृत्यु पर्यंत धारण करने चाहिए, क्योंकि इस वाक्य से सिद्ध होता है कि मृत्यु के पश्चात ही आहित अग्नि में शव के साथ ही जला देवें। जैसे
ऋजीश को अभृत के समय जल में डाला जाता है, अथवा उस कुल में उस पात्र आदि यज्ञ साधनों को यदि अधिक उपयोगी हो तो कोई अन्य जन यज्ञ अनुष्ठान के लिए प्रयोग करे तो रखना चाहे रख लेवे। प्रश्न, यजमान ऋतिज्ञों का वर्ण बार बार नहीं करना चाहिए। राजसु आदि बहुदिन साध्य यज्ञों में एक ही ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञान तक रहे, ये कोई नियम नहीं। अन्य भी मध्य में ऋत्विज का वर्ण किया जा सकता है, ऐसा कोई कहे तो उचित नहीं, क्योंकि यज्ञ के आरंभ में ही जिन ऋतिज्ञों का वर्ण होता है वही यज्ञ की समाप्ति पर्यंत रहने चाहिए। कोई विशेष कारण ना उपस्थित हो तो इस प्रकार का ही विधान शास्त्रीय है। और भी हेतु है, ऋतिज्ञों के बार बार परिवर्तन की अपेक्षा एक ही समय वर्ण में यत्न लाघव और कम व्यय साध्य भी होता है। दूसरा, जिससे आरंभ हो उसी से समाप्ति भी होनी चाहिए, यही व्यवहारिक पक्ष भी है। आदि से अंत तक एक के बने रहने से वृत्तियों का सामंजस्य भी बना रहता है। दूसरा, ऋत्विज कुछ न कुछ न्यून अधिक की बात भी कर सकता है, इस प्रकार कहीं अपवाद उपस्थित ना हो, इसलिए आदि से अंत तक उन्हीं ऋतिज्ञों का होना आवश्यक है। इसमें राजसु यज्ञ के अधिकारी का वर्णन करते हुए कहा है कि राजसु यज्ञ कृतवर्थ है। ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि इसके साथ वर्ण का संयोग होने से यदि ब्राह्मणों यजेत इत्यादि वाक्य से ब्राह्मण और वैश्य के लिए निषेध किया है, अतः इसका अधिकारी क्षत्रिय ही होता है। प्रसंग सभी हविष्यों के एक साथ करने का निषेध करते हैं। इस वाक्य में ब्रह्म वर्चस्व की इच्छा वाला सभी हवियों का एक साथ ही निरूपण अनुष्ठान करें, ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्रधान कर्म के काल का भेद होने से उसके अंगों का भी साथ साथ ही अनुष्ठान के प्रयोग का कथन किया है, क्योंकि उसके साथ ही उसका समान काल कहा है। जैसे जो प्रधान याग आज करने का है उसके अंगों का भी आज ही अनुष्ठान करे, और जो कल या अन्य दिन करने वाला है उसके अंगों का भी अनुष्ठान उसी के साथ करना चाहिए। एक दिन में ही सभी प्रधान यज्ञों का अंग सहित अनुष्ठान किया जाना संभव नहीं, क्रमशः ही शांति पूर्वक हो सकते हैं। जल्दबाजी और विधि रहित करने से उतना लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। प्रसंग, क्या भिन्न भिन्न पदार्थों के पकाने के लिए भिन्न पात्र चाहिए, ऐसा इसे कहते हैं। कुंभी, शूल और पाशरेणी ये 5 पात्र विशेष के वाचक शब्द हैं। इसे तंत्र भाव कहते हैं। इन सब को रखने से कोई लाभ नहीं है। एक ही पतीली देगची में भी बारी बारी से भात, दाल आदि पदार्थ पकाए जा सकते हैं। हर द्रव्य हेतु पृथक पृथक पात्रों के रखने की क्या आवश्यकता है। हाँ, यदि शीघ्र कार्य संपन्न करना हो तो अनेक पात्र रख भी सकते हैं। जैसे एक साथ बहुतों को खिलाना हो तो बहुत पात्र चाहिए। यदि बारी बारी से खिलाना हो तो एक को थाली को पुनः पुनः साफ करके खिलाया जा सकता है। इस बात को अगले सूत्र में कहा है। प्रत्येक पुरोडाश के लिए भिन्न भिन्न कपाल पात्र भी रख सकते हो। जैसे कहा है, आग्नोषमीय पुरोडाश हेतु 11 और आग्नेय के लिए 8 पात्र संस्कारार्थ चाहिए। दीक्षित समय यजमान की मानसिक अवस्था कैसी हो। यदि दीक्षित यजमान आदि ऋतिज्ञों को रात्रि में नदी तरन पार करने के प्रसंग में अथवा अभिवृष्टि तथा अमेध्य अपवित्र गंदे अश्लील स्वप्न आवे
तो समझना चाहिए कि हमारा आहार व्यवहार अभी दूषित है। उनके निवारणार्थ इन्हें शुद्ध और सात्विक करें। रात्रि में सोने से पूर्व तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु आदि मंत्रों का और गायत्री आदि मंत्रों का उच्चारण करके शयन करें, जिससे रात्रि में कुछ स्वप्न ना आवे, सुविचारों वाला मन रहे। प्रश्न: यात्रा के समय किन मंत्रों को बोलकर गमन करें? गमन करने से पूर्व भी अनिष्ट निवृत्ति के लिए यात्रा की सफलता के हेतु निम्न मंत्रों को उच्चारण करके यात्रा करनी चाहिए। ओम अग्नि ने सुपथा राय समान सुगा पंथा दिशरा। ओम स्वस्ति पंथाम अनुच्चरेम। क्रमशः हे प्रभु, हमें धन ऐश्वर्य उन्नति के मार्ग में ले चलिए, हमारी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो, हम कल्याण के मार्ग का ही अनुष्ठान करें और यात्रा में अनिष्ट विचारों वाले ना हों इत्यादि। प्रसंग: क्या भिन्न याग एक ही हवन कुंड में हो सकते हैं या अलग अलग वेदी बनानी चाहिए? यदि एक ही स्थान पर और एक ही यजमान और ऋत्विक से याग कराने हों तो भिन्न भिन्न वेदी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्रमशः एक ही वेदी में किए जा सकते हैं। और यदि यजमान ऋत्विक और स्थान भिन्न हों तो अलग अलग कुछ दूर वेदी बनानी चाहिए, जिससे आपस में एक दूसरे को बाधा प्राप्त ना होवे। प्रसंग: अपनी और पराई वस्तु का कहाँ आवश्यक होती है, कहाँ नहीं, इसे कहते हैं। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि जहाँ दूसरे की वस्तु सुलभता से प्राप्त होती हो तो अपनी ना भी हो तो भी कार्य चल सकता है, और जहाँ अन्य की ना प्राप्त हो वहाँ अपनी का होना अति आवश्यक है। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त के यान पर जब बैठ जाता है तब देवदत्त का यान लौट जाता है। यदि उसका ना हो तो अपने यान की आवश्यकता होती है, पर जो वस्त्र आदि हैं वे तो देवदत्त के अपने ही होने आवश्यक हैं, उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। प्रसंग: अब पात्र संबंधी भी वैसा ही हेतु देते हैं। जब एक यज्ञ के आयुध आदि पात्र रूप साधन दूसरे यज्ञ में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, तब उन यज्ञों के लिए भिन्न भिन्न बहुत से पात्र रखने की क्या आवश्यकता है? हाँ, एक समय में ही भिन्न भिन्न स्थानों पर यज्ञ करने हों तो बहुत पात्र रखने उचित हैं, क्योंकि वे तो एक स्थान पर ही काम दे सकते हैं। प्रसंग: दीक्षा के समय क्या क्या करना चाहिए? दीक्षा के समय अधिक सोना और रजोगुणी तमोगुणी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। उस समय सात्विक पदार्थ गोदुग्ध दलिया खावें, कम सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, सत्य व्यवहार, गायत्री और ओम का जाप करें। प्रश्न: शुद्ध मंत्र उच्चारण कौन करे? यज्ञ में जो बोलने में समर्थ हो वे मंत्र उच्चारण अवश्य करे, इससे और अधिक ज्ञान बढ़ता है। प्रश्न: पुनः यजमान का कर्तव्य इसलिए कहा है कि अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि इत्यादि मंत्र से सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का व्रत धारण करता है। यज्ञ से 3 दिन या कम से कम 1 दिन पूर्व जो व्रत धारण नहीं करता वह यज्ञ करने का अधिकारी नहीं माना, ऐसी शास्त्र मर्यादा है। दीक्षित को सूक्ष्म और सात्विक अल्पाहार करना चाहिए। अधिक पेट भर करके खाना नहीं चाहिए और अन्न आदि कम खाएं। वन जंगल में उत्पन्न हुए कंद मूल फल आदि पदार्थों का ही सेवन करें, अथवा गोदुग्ध, ब्राह्मण को गोदुग्ध, क्षत्रिय को यज्ञवागु और वैश्य को
अमीक्षा दूध का फटा भाग मात्रा सेवन करना चाहिए। यज्ञ शेष का भक्षण करना शास्त्र विहित है। कहा भी है, हवि शेषान भक्ष्यति। अब ऋत्विजों के वरण संबंधी नियम का विधान करते हैं। जो लोग ब्रह्मा का वरण यज्ञ से पूर्व नहीं मानते, उनका कथन उचित नहीं, क्योंकि याग से पूर्व सर्वप्रथम यजमान ब्रह्मा का वरण करे, फिर अन्य ऋत्विजों का। ऐसा ही ओम आवसो सदने सीध, इस वचन से सिद्ध होता है कि यजमान ब्रह्मा से ब्रह्मा के आसन को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करता है। ब्रह्मा ओम सीदामी कह करके आसन पर सुशोभित होता है। उसके पश्चात ब्रह्मा यजमान से ओम तत्सत इति श्री ब्रह्मणो इत्यादि संकल्प मंत्र का उच्चारण करा करके यजमान को दीक्षित करता है। तत्पश्चात यजमान ऋत्विजों का वरण करता है, माला आदि पहनाता है। यज्ञ से पूर्व वेदी आदि बनाना यज्ञ करने की क्रिया में नहीं आता, इसलिए यज्ञ प्रारंभ करना तो ब्रह्मा के वरण के पश्चात ही होता है। यही शास्त्र मर्यादा है। जैसे ब्रह्मा का वरण यज्ञ से पूर्व आवश्यक है, उसी प्रकार ब्रह्मा के पश्चात होता का वरण भी यज्ञ से पूर्व आवश्यक है, क्योंकि होता के बिना भी कोई होत्र कर्तक क्रिया नहीं हो सकती। प्रसंग, क्या यज्ञ अग्नि में लौकिक कम पदार्थ सब्जी भोजन आदि पाक क्रिया की जा सकती है या नहीं? इस वचन से यज्ञ अग्नि में वैदिक कार्य तो किए जा सकते हैं, जैसे यज्ञ घृत गर्म आदि करना, परंतु लौकिक कार्य सब्जी भोजन आदि बनाना उचित नहीं। इससे यज्ञ अग्नि का महत्व कम होता है और श्रद्धा का अभाव भी दृष्टिगोचर होता है। इसलिए शास्त्र ने यज्ञ अग्नि में वैदिक कर्म के सिवाय और अन्य पाक क्रिया करने का निषेध किया है। प्रसंग, प्रधानों में परस्पर विरोध हो तो उसके निर्णय के संबंध में कहते हैं, जहाँ परस्पर विरुद्ध धर्म का प्रसंग उपस्थित हो रहा हो, वहाँ पर अधिक अंगों में जो साधारण धर्म और विशेष लाभकारी हों, उनका अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे 2 कमरों में प्रकाश हो रहा हो, उसमें भी जिस कमरे में अधिक प्रकाश हो, उसमें अध्ययन करने के लिए बैठना चाहिए। और भी साधु 10 आ जावें, उनमें 1-2 ही विद्वान हों, अन्य साधारण हों, तो अन्यों को छोड़ करके उन विद्वानों का ही संग और सेवा करने पर ही लाभ अधिक होगा और कम खर्च भी होगा। और यदि समान संख्या वाले प्रधान अंगों में विरोध ज्ञात हो, तो प्रथम पठित जो प्रधान अंग हों, उनके धर्मों का भी अनुष्ठान करें, लोक के समान। जैसे लोक में भी जो प्रश्न पहले हल किए जाते हैं, उन्हीं का परीक्षक अंग देता है, चाहे परीक्षार्थी 10 में से 10 ही क्यों ना कर दिखावे। पर जो 5 ही करने कहे हैं, इसमें पूर्व के ही 5 प्रश्नों के अंक दिए जाते हैं, चाहे वे गलत हों अथवा ठीक। प्रसंग, यज्ञ दक्षिणा किस चीज की उत्तम होती है, इसे कहते हैं। यज्ञांत में सबसे उत्तम ऋत्विजों के लिए दक्षिणा गौ की होती है। शेष यजमान की इच्छा सामर्थ्यता जैसी हो वैसी दे सकता है, क्योंकि गौ के दूध से ऋत्विज दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त करते हैं। अन्य दक्षिणा तो पुरोडाश अथवा द्रव्य आदि की उसमें ही अंतर्निहित हो जाती है, ऐसा शास्त्र विधान है। जहाँ 2 हों, उनमें जो साधारण है उसका विशेष की अपेक्षा भोजन वस्त्र आदि से कम सम्मान किया जाना चाहिए, परंतु वह विशेष
अपमान का अनुभव न करे तो, जैसे गुरु और शिष्य के आने पर गुरु का विशेष सम्मान होना चाहिए, भोजन भी विशेष पात्रों में खिलाना चाहिए और शिष्य को कांसे अर्थात साधारण पात्र में भी भोजन दिया जा सकता है। इसमें व्यवहारता का भी अति सूक्ष्म वर्णन किया है, जैसे सुगंधित पुष्पित पौधों को ही सब चाहते हैं, निर्गंध और अपुष्पित पौधों से कोई प्यार नहीं करता। प्रसंग, यज्ञ समय वस्त्र कैसे और कितने धारण करने चाहिए। 8 दिन में संपादित होने वाले याग का नाम अहीन क्रतु है। इससे पहले दिवस के याग का नाम विश्वजित है और 8वें दिवस के याग को अभिजित कहते हैं। बीच के 6 दिनों के याग का ज्योति नाम है। विश्व को जीतने के लिए ये याग किया जाता है। इसमें तपस्वी और संयमी बनना पड़ता है, क्योंकि जिसने अपने को नहीं जीता वह दूसरे को क्या जीत पाएगा। इसलिए इसका जब संपादन करें तब केवल शरीर को ढकने मात्र ऊपर के लिए एक सफ़ेद या पीला वस्त्र धारण किया जाता है। उसे वत्सवक प्रावरण वस्त्र भी कहते हैं। अधिक वस्त्र धारण नहीं करें, जिससे तपस्वी जीवन बने। कहा भी है, अहत वासा कोपीन हो। प्रसंग, गुणों के समुच्चय के विषय में कहते हैं, यदि एक ही कर्म में अनेक गुणों का विधान हो तो सबका समुच्चय बनाना चाहिए। इस वाक्य में यज्ञ के समय ऋत्विज सरल सौम्य वृत्ति की दीर्घ काल तक यज्ञान तक धारण करे। इस आधार रूप एक कर्म में ऋजुत्व और संतत्व गुण का समुच्चय है, क्योंकि एक ही ऋजुत्व के कहने से अन्य गुणों के कहने की आवश्यकता नहीं। एक ही ऋजुत्व में सत्य आदि गुण सन्निहित हैं। जैसे यह पंडित या विद्वान कहने से किस किस विद्या का ज्ञाता है, ये विशेष कहने की आवश्यकता नहीं रहती। इन शब्दों में ही अनेक विद्याओं और व्यवहार कुशलता आदि गुण भी समाविष्ट होते हैं। ऐसा स्वयं जानने वाले समझ लेते हैं और भी उसी विषय को स्पष्ट कहते हैं कि सभी विद्याओं और गुणों का बार बार व्याख्यान करना उचित नहीं और कोई श्रुति प्रमाण भी नहीं है। इसलिए निष्फल वचन कभी भी शास्त्र का वचन नहीं कहा जा सकता। सदैव सार्थक और सारगर्भित ही वचन मनुष्य को उच्चारण करने चाहिए।